हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी की वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। वो भी जो भी स्टूडेंट सीपी नेट के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो मेरे चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के काफ़ी वीडियो करा चुके हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, कॉन्सेप्ट थ्योरी भी कराए हैं। तो लगभग 200 से 250 वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। आप जाइए चैनल पे और वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाइए ऑप्शन पे, और प्लेलिस्ट में देखिए सभी वीडियो बनी हुई हैं, इंग्लिश में, हिंदी में और दोनों लैंग्वेज में मिला के भी। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट सीपी नेट, यूपी, यूएमएस, सीपी नेट, एंट्रेंस एग्जाम, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी कोर्स के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो उन सभी स्टूडेंट के लिए मेरे चैनल पे तैयारी एकदम कराई जा रही है। एकदम इतनी तैयारी कराई जा रही है कि आप लोग का आसानी से सिलेक्शन हो जाए, और आप लोग काफ़ी मेहनत भी कर रहे होंगे और मेरे चैनल पे आप लोग को हेल्प पूरी दी जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, क्योंकि आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल क्रिएट किया गया। और स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कौन से चैप्टर के देखेंगे तो पूरे इकोलॉजी के हम लोग देख लेंगे कि कितने क्वेश्चन इसमें, लगभग 50-60 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। उसी में से क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, उसमें जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कॉन्सेप्ट भी आपको करने हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं, और आप लोग को वीडियो को लास्ट तक देखना और विदाउट डाउनलोड करके नहीं देखना है। ये भी आप लोग की करना है, क्योंकि अगर आप डाउनलोड करके देखते हैं तो चैनल डीमोनेटाइज होने की दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें बताता है कि इतने लोग डाउनलोड करके देख रहे हैं और उसका व्यूज जो है, वॉच टाइम घट जाता है, तो रिव्यू में CTR बढ़ जाता है चैनल का। तो चैनल अभी बीच में बंद हुआ था तो 2 दिन वीडियो नहीं पड़ी थी। तो चलिए, अभी ऐसा आप लोग मत करिएगा, क्योंकि अभी आप ही लोग के फायदे के लिए ये सभी हो रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को फर्स्ट नंबर देखते हैं। कह रहा है इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दियर आर। अब ये कह रहा है इकोलॉजी का संबंध जिन 4 स्तर की बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से है वह कौन कौन से हैं। तो इसमें अब हम लोग इकोलॉजी में जो 4 लेवल आते हैं, कौन कौन आते हैं, 4 बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आता है। नंबर 1 ऑर्गेनिज्म आता है, नंबर 2 पे पॉपुलेशन आता है, नंबर 3 पे कम्युनिटीज आती है, नंबर 4 पे बायोम्स आते हैं। तो ये देख लीजिए आप लोग, हम ऐसे ही याद किए थे, OCPBM एक याद किए थे। OC ऑर्गेनिज्म, C से कम्युनिटी, P से पॉपुलेशन, B से बायोम्स। तो ये इकोलॉजी में संबंधित ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि स्टीनोथर्मल और यूरीथर्मल पूछा गया था। तो स्टीनोथर्मल ऐसे हम याद किए थे, स्टीनो में स्नो याद किए थे। स्नो क्या होता है, स्नो बर्फ़ को कहते हैं। बर्फ़ क्या होती है, तो बर्फ़ में जब जगह हम लोग बनाते हैं तो ये थोड़ी कि बहुत लंबी चौड़ी बनाते हैं, बहुत पतली बनाते हैं, मतलब सकरी बनाते हैं। तो बहुत मतलब नुकीली बनाते हैं, नुकीली टाइप बनाते हैं, तो उसी को स्टीनोथर्मल कहते हैं। नैरो रेंज को क्या कहते हैं, स्टीनोथर्मल कहते हैं। वाइड रेंज जो चौड़ी होती है उसको यूरीथर्मल कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कह रहा है कि ये मतलब यहाँ आपको फिलअप करना है, यहाँ फिलअप करना है, आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज। तो यहाँ पे स्टीनोथर्मल भर दीजिए, और फिर आएंगे नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, फिर यूरीथर्मल थ्राइव इन ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, यहाँ यूरीथर्मल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मेजर्ड एज। कह रहा है वाटर का साल्ट कंसंट्रेशन किस तरह मापते हैं। तो वाटर का साल्ट कंसंट्रेशन, जो नमक होता है पानी में, उसको सैलिनिटी इन पार्ट पर 1000 में नापते हैं। ये देख लीजिए, 1000 में नापते हैं, 1000 में नापते हैं, मिलियन में नहीं नापते हैं। सैलिनिटी इन पार्ट पर मिलियन यहाँ दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए 6 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है मेनी फ्रेश वाटर एनिमल कैन लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम दे वुड बी। कह रहा है कई फ्रेश वाटर एनिमल समुद्री पानी में जीवित नहीं रह सकते हैं लंबे समय तक, और इसके विपरीत क्यों भी प्रॉब्लम फेस करते हैं।
तो अगर मान लीजिए कोई फ्रेश वाटर फिश है और उसको सी वाटर में जाना है तो नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसको क्या प्रॉब्लम झेलनी, क्यों नहीं जा पाती है, क्या प्रॉब्लम होने लगती है लंबे समय तक, इसलिए नहीं रह पाती है कि ऑस्मोटिक प्रॉब्लम होने लगती है। ऑस्मोटिक प्रॉब्लम की वजह से वो दिक्कत होने लगता है। तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आप लोग बी करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन पिछली ही बार पूछा गया था कि ओलेडो नेशनल पार्क भरतपुर इज सिचुएटेड इन। तो भरतपुर, जैसे ही ये क्वेश्चन आए भरतपुर कहाँ पे भरतपुर है, राजस्थान में भरतपुर है। तो ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिए। भरतपुर कहाँ है, राजस्थान में। तो ये आप ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, थिक वॉल्ड स्पोर आर फार्म टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन इन। कह रहा है मतलब थिक वॉल्ड स्पोर किसमें अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए बनते हैं। तो ये क्या कह रहा है, थिक वॉल्ड स्पोर जो होते हैं, मान लीजिए इतने लंबे समय तक हर जगह ये सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप एक वॉल, एक कवरिंग घेर लेते हैं ये स्पोर जो होते हैं। तो ये कह रहा है किस में होता है, तो बैक्टीरिया में तो होता ही है, फंजाई में और लोअर प्लांट में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मेनी जूप्लैंक्टन स्पीशीज इन लेक्स आर नोन है। तो जूप्लैंक्टन क्या होते हैं, ये पानी में, तालाबों में होते हैं। तो तालाब में अनफेवरेबल कंडीशन होने पर जूप्लैंक्टन स्पीशीज क्या करती हैं, वो एक, अगर मान लीजिए उनको अनफेवरेबल कंडीशन मिल गया जूप्लैंक्टन को, तो वो डायपॉज कंडीशन में चली जाती हैं, मतलब अपनी मेटाबॉलिज्म सिर्फ वर्क करती हैं और डायपॉज कंडीशन में चली जाती हैं, इंटर इनटू डायपॉज कंडीशन में वो चली जाती हैं। तो न वहीं आप जैसे वो एस्टिवेशन और होता है और हाइबरनेशन उसी तरीका के डायपॉज। तो डायपॉज किसके लिए यूज करते हैं, आप लोग को ये एकदम क्लियर होना चाहिए। डायपॉज वर्ड यूज करते हैं जूप्लैंक्टन के लिए। अब आपको एकदम ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये मिलान वाला क्वेश्चन है, हम लोग को मिलाना है कॉलम में कॉलम फर्स्ट से। तो ये एकदम 16 नंबर क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजर्ट प्लांट को किससे मिलाएंगे, कैम पाथवे से। कैम प्लांट जो होता है डिजर्ट, मतलब ये कैम प्लांट कहाँ होता है, डिजर्ट प्लेस पे होता है। तो आप कौन से ऑप्शन, फर्स्ट को किससे मिलाएंगे, सेकंड से मिलाएंगे। अब कंगारू रैट को किससे मिलाएंगे, कंगारू रैट में क्या होती है, कंगारू रैट जो होता है ये सबसे कम पानी पीता है, क्योंकि इसमें इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन होता है। तो फैट ऑक्सीडेशन के थ्रू इसको वाटर मिलता रहता है। तो कंगारू रैट को हम मिलाएंगे इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। बी को फर्स्ट से मिलाएंगे। अब बियर्स क्या होती है, बियर्स भालू होते हैं। तो भालू हाइबरनेशन में जाते हैं, विंटर जैसे ही आती है, ठंडी आती है, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन, बियर्स हाइबरनेशन, ऐसे याद करिए, BH याद करिए। तो BH हाइबरनेशन। तो ऐसे हम याद किए थे। स्नेल और फिश किस में जाते हैं, ये एस्टिवेशन में जाते हैं। एस्टिवेशन में WH ऐसे याद किए थे, WH विंटर में हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। SA में, AS में किस में, मतलब आप जब गर्मी समर आएगा तो एस्टिवेशन में जाएंगे। तो ये था, गर्मी में एस्टिवेशन में चले जाते हैं, ठंडी में हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो स्नेल और फिश किस में जाते हैं, स्नेल और फिश एस्टिवेशन में जाते हैं और BS हाइबरनेशन में। और ये कंगारू रैट इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, डिजर्ट प्लांट CM पाथवे होती है। तो ये 16 नंबर ऑप्शन का सी ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आप लोग से गलत नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो जाता है कभी कभी। इन ह्यूमन्स नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन्स में जो होता है, मनुष्यों में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो यहाँ पे सेंटीग्रेड में दिया गया हो, फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। और अगर आप सेंटीग्रेड में देखेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स एट व्हिच लेवल टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट। कह रहा है नेचुरल सिलेक्शन किस लेवल पर कार्य करके डिजायर को इवॉल्व करता है। तो ये पॉपुलेशन वर्क करता है, इकोसिस्टम पे या बायोम्स पे। तो ये जो होता है, ये
ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसमें डी नहीं सही होना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ए ऑप्शन सही होगा, पॉपुलेशन। क्योंकि इसमें जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपने कोप को अपने चेंज इन्वायरमेंट चेंज की और पॉपुलेशन लेवल जो होती है ये नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करती है डिजायर्ड ट्रेट के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन। इंटीग्रल फॉर्म कह रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन क्या होती है? तो एन टी प्लस वन आप लोग याद कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए एन टी प्लस वन इक्वल टू एन नॉट लिख लीजिए, फिर ई के पावर आर टी कर दीजिए। ये इक्वेशन आप लोग को याद रहना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, तो आप लोग ये दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग एमेंसिलिज्म दिया गया है, कंपटीशन दिया गया है, कॉमनसिलिज्म दिया गया है और एक म्यूचुअलिज्म दिया गया है। तो एमेंसिलिज्म में एक स्पीसीज का हानि होता है और अदर का अनअफेक्टेड होती है, मतलब कोई हानि और लाभ नहीं होता है। तो जीरो से कोई लाभ हानि नहीं और माइनस से इससे क्या होता है, जीरो ये जो दर्शाया गया है इसमें, इसका मतलब होता है कोई अनइफेक्टेड, ना लाभ होगा ना हानि होगा। और अगर निगेटिव में शो कर रहा है तो हानि होगा और पॉजिटिव में शो कर रहा है तो लाभ होगा। तो अब आप लोग ये देख लीजिए, एमेंसिलिज्म का मतलब होता है, एमेंसिलिज्म ये लिख लीजिए, एक का क्या होगा, एमेंसिलिज्म का मतलब होता है एक का क्या होगा, एक का हार्म होगा, मतलब माइनस कर लीजिए और एक जीरो कर लीजिए। तो ये देख लीजिए माइनस जीरो किस में है, ये देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन ही मिलेगा। और कंपटीशन किसी से करोगे तो दोनों का हानि होगा, मतलब क्या होगा, कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में भैया दोनों का हानि होता है, बहुत लॉस होता है कंपटीशन में। अब निगेटिव इसमें किस में है, तो इसमें कंपटीशन में इसमें दिया नहीं गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा क्योंकि ये मैच कर रहा है और मैच ही पूछा था। तो कंपटीशन में, बट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कंपटीशन में दोनों का क्या होता है, हानि होता है। अब कॉमनसिलिज्म की बात भी कर लेते हैं, इसमें एक स्पीसीज जो होती है बेनिफिट होती है और अदर ना ही उसका लाभ होता है ना ही हानि होता है, तो ये होती है कॉमनसिलिज्म। तो ऐसे कॉमनसिलिज्म का एक का प्लस लिख लीजिए, एक का जीरो लिख लीजिए, एक स्पीसीज बेनिफिट होती है और म्यूचुअलिज्म का क्या होता है, दोनों स्पीसीज प्लस प्लस होती हैं, मतलब दोनों का क्या होता है, फायदा होता है। म्यूचुअलिज्म दोनों का फायदा प्लस प्लस, और कॉमनसिलिज्म का एक पॉजिटिव एक जीरो, और कंपटीशन का दोनों निगेटिव, और एमेंसिलिज्म का एक निगेटिव एक का हानि होगा और एक कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना लाभ ना हानि। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए और एनसीईआरटी में दिया भी गया, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है माइकोराइजा आर एसोसिएटेड बिटवीन। माइकोराइजी में किसका एसोसिएशन होता है, किसको दोनों मिला के ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो माइकोराइजा जो होता है फंजाई और हायर प्लांट जो होते हैं उसके रूट, फंजाई एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग डायरेक्ट सही कर सकते हैं, फंगस और हायर प्लांट की जड़ों का क्या होता है, एसोसिएशन होता है, उसी से माइकोराइजा शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटिफिकेशन डिफाइंड एज। अब ये स्ट्रेटिफिकेशन किस तरह डिफाइन करते हैं, तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, हम लोग जैसे मान लीजिए कहीं गए बाग में गए, नहीं तो पार्क में आप देखेंगे ज़्यादा, एक जैसे मान लीजिए एक पौधा ऐसे लगा है, फिर एक पौधा जाएंगे फिर और लंबा थोड़ा सा बड़ा लगा रहेगा, फिर एक देखेंगे एक पौधा इससे भी बड़ा पौधा लगा रहेगा, फिर जाएंगे एक इससे भी बड़ा पौधा लगा रहेगा। तो ऐसे एक पौधा ऐसे जाएगा तिरछा, तो उसी स्ट्रेटिफिकेशन की बात कर रहा है ये। जैसे ग्रास हो गया, फिर वो पत्ते झाड़ी, फिर पेड़ पौधे, फिर और ऐसे की बात कर रहा। तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या शो करती है, स्ट्रेटिफिकेशन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई डिफरेंट लेवल। तो मतलब डिफरेंट स्पीसीज होती है, घास हो गया, झाड़ हो गया, फिर पेड़ पौधे, तो ये डिफरेंट स्पीसीज तो हैं ही बट डिफरेंट लेवल पे भी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उसी को स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 37, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। जैसे ही कंज्यूमर्स मिलेगा, आप यहाँ समझिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रही है, बट यहीं से आपको क्वेश्चन पकड़ना से बाय कंज्यूमर्स, तुरंत सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, कंज्यूमर के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर के बनने की दर को क्या कहते हैं, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 38 जो नंबर क्वेश्चन है कह रहा है डेट्रीबोर्स ब्रेक डाउन डिट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। डेट्रीबोरस जो होते हैं कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मान लीजिए कोई चीज़ है डेट्रीबोरस ब्रेक डाउन, डेट्रीबोरस क्या ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने को फ्रेगमेंटेशन ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन आर इम्पॉर्टेंट स्टेप। ये जो सब स्टेप दिए गए हैं, फ्रेगमेंटेशन दिया गया, लीचिंग दिया गया, कैटाबोलिज्म दिया गया, ह्यूमिफिकेशन दिया गया, मिनरलाइजेशन दिया गया, किस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण है, तो ये सभी डिकम्पोजिशन में आते हैं। तो 39 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं डिकम्पोजिशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। कह रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर दैट रेगुलेट डिकम्पोजिशन। ये जो डिकम्पोजिशन होता है जिसमें फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन आते हैं, इसको इफेक्ट कौन कौन कारक करते हैं। तो इसको सबसे अधिक टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर, जो सॉइल में आर्द्रता होती है, मॉइस्चर होती है, वो इफेक्ट करता है, और टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। प्राइमरी कंज्यूमर्स बिलोंग टू व्हिच ट्रॉपिक लेवल। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात कर दिया, प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है, क्रॉप फसल होती है। तो स्टैंडिंग क्रॉप एक फसल है, स्टैंडिंग क्रॉप को फसल मान लीजिए। इसको किस में मेजर करते हैं, नापते हैं, किस में मेजर करते हैं, तो बायोमास के रूप में नापेंगे, नंबर इन यूनिट एरिया, इसका यूनिट एरिया में नापेंगे, या मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आप पकड़ के चलिएगा कि ये लिविंग मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास होता है, ना कि डेड का, मरे हुआ का नहीं, लिविंग का होता है। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए। स्टैंडिंग क्रॉप में बायोमास, नंबर इन यूनिट एरिया और मास इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड एज। ग्रेजिंग फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल का नंबर रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, डी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्लो 10% ला। तो 10% ला का ये फॉलो करता है, क्योंकि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड थर्ड हमेशा 10% ला फॉलो होती है, क्योंकि 90% एनर्जी लॉस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 49 बायोडाइवर्सिटी टर्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय। तो बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन ने। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 51 नंबर क्वेश्चन। अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो स्पीशीज डाइवर्सिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आप लोग ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। स्पीशीज डाइवर्सिटी इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर क्या होगी, तो पोल की तरफ अगर आप जाएंगे तो स्पीशीज की डाइवर्सिटी घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन लॉगरिथम स्केल। अगर लॉगरिथम स्केल पूछ रहा है तो log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a। ये देख लीजिए log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काजिंग ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन इज। कह रहा है सबसे महत्वपूर्ण कारण जो एनिमल और प्लांट के विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार है। अभी आप देख रहे होंगे कि एनिमल और प्लांट, जो प्लांट कुछ हैं कि जो विलुप्त हो गए हैं, मिलते ही नहीं हैं, जिससे मेडिसिन बनाई जाती है, दवा बनती है, ऐसे भी। और एनिमल भी विलुप्त हो रहे हैं, पक्षी वक्षी देख रहे हैं विलुप्त हो रहे हैं, जानवर भी विलुप्त हो जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका मेन कारण है एलियन स्पीशीज इन्वेशन। बाहर से जो हम लोग स्पीशीज लाते हैं उसकी वजह से, को एक्सटिंक्शन साथ साथ रहने से, या ओवर एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हम यूज कर लेते हैं उसकी वजह से, या फिर हैबिटाट को लॉस करते हैं और फ्रेगमेंटेशन करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, हम लोग जगह को हैबिटाट लॉस कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए जंगल में रह रहे हैं ये सब, और जंगल को हम देखिए इस समय काट दे रहे हैं पेड़ पौधों को, तो हैबिटाट को लॉस कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, मिट्टी को मतलब उपजाऊ बना ले रहे हैं। तो ये कारण, मेन कारण यही है, हैबिटाट लॉस और फ्रेगमेंटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज हैं एनिमल और प्लांट के विलुप्त होने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 नंबर, बायोमैग्निफिकेशन इज कॉमन फॉर व्हिच टॉक्सिकेंट। बायोमैग्निफिकेशन किस टॉक्सिकेंट का होता है? अगर बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है तो बायोमैग्निफिकेशन मरकरी और डीडीटी की वजह से होता है। बायोमैग्निफिकेशन बढ़ता जाएगा तो ये जो तालाब में क्या होती हैं, मछलियाँ होती हैं, मर जाती हैं। और मरकरी डीडीटी उसमें टॉक्सिसिटी जनरेट कर देती हैं। मरकरी डीडीटी, अगर डीडीटी कहाँ से आता है? ये आता है जो फार्मर्स किसान लोग यूज करते हैं, और अब तो डीडीटी से बंद भी हो गया है। मरकरी क्या है? मरकरी फैक्ट्री वैक्ट्री से आती हैं, तालाब में जाती हैं, तो वहाँ बायोमैग्निफिकेशन बढ़ता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 63, कंट्रीब्यूशन। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये देख लीजिएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ CO2 गैस टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग में पूछ रहा है कि टोटल CO2 की मात्रा कितनी इन्वॉल्व होती है, तो आप लोग पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। और CO2 की मात्रा 60% होती है, और मीथेन की मात्रा 20% होती है। CH4 यहाँ लिख लीजिए, मीथेन CH4 20%, और यहाँ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% होती है। तो CFC इसी को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। और 6% जो होती है ये होती है N2O होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। तो कौन सा? तो 6% ये होती है। तो टोटल आप नोट डाउन कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। बट ऑप्शन नंबर CO2 तो 60% सबसे अधिक यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, झूम कल्टीवेशन इज एन प्रैक्टिस इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया। कह रहा है झूम कल्टीवेशन इंडिया के किस हिस्से में होता है? तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 68, प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ डिट्राइटस बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। जैसे जैसे आपको बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम मिले तुरंत आप कौन सा इसमें ऑप्शन सही करेंगे? फिर कह रहा है इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इसका जीवाणु और कवक जो होते हैं के एंजाइम अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? यह प्रक्रिया ऑप्शन नंबर आप लोग सी देख लीजिएगा, कैटाबोलिज्म कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन नंबर हम लोग करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, डिकम्पोजिशन ऑफ डिट्राइटस इज स्लोअर। जो डिट्राइटस होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उसका डिकम्पोजिशन मतलब उसका टूटना, ब्रेकडाउन होना। जैसे डिकम्पोजिशन में सभी 3-4 वो आते नहीं थे, जैसे मिनरलाइजेशन, फिर आता था ह्यूमिफिकेशन, वो सब स्लो डाउन क्यों हो जाता है? जब डिट्राइटस में काइटिन की मात्रा अधिक हो जाएगी। काइटिन, क्योंकि काइटिन जो होता है बहुत जल्दी डिग्रेड नहीं होता है, टूटता नहीं है, तब ये स्लो हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, कन्वर्जन ऑफ ह्यूमस इनटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड। तो इसको 73 को क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में क्या होता है? इसमें जो ह्यूमस होता है फर्दर डिग्रेड कर जाता है, कुछ इस पर माइक्रोब यूज होते हैं, और ये क्या रिलीज करता है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, और इसी प्रोसेस को मिनरलाइजेशन करते हैं। तो आप लोग ये याद करिए, पता होना चाहिए ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिलीज होती है इसमें। और इसमें कौन वर्क करता है? इसमें इसको ह्यूमस जो होता है इसको माइक्रोब्स यूज करके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट सभी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इस वीडियो में। 22-23 मिनट की वीडियो हो चुकी है, और आप लोग अब हम लोग दूसरे वीडियो में 1-2 वीडियो और बनाएंगे इकोलॉजी के, जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे तो करा देंगे। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए तो चैनल क्रिएट किया गया है। और देख रहे हैं आप लोग कितनी मेहनत हम कर रहे हैं। हमें तो लगता है आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उतने उसके बराबर हम भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी वीडियो बना रहे हैं। और काफ़ी ये जो हिंदी और इंग्लिश का जो ये प्रॉब्लम है ना, इसमें तो बहुत दिक्कत होती है, कहाँ से क्वेश्चन लाना और कहाँ से कैसे क्या करना हम ही को पता है। तो चलिए, बट आप लोग के लिए सब कुछ करने वाले हैं, क्योंकि पहले ही वादा कर चुके थे कि हम जितने भी नर्सिंग पैरा मेडिकल के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जितने भी यूपी स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, तो सभी के लिए आप लोग की हेल्प करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो वो हम कर रहे हैं। तो चलिए, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल क्रिएट किया गया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेस्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।